एक 15 साल की बच्ची को सारे देश के आगे माफी मंगवाने के लिए मजबूर की। क्या पूरी जिंदगी में उस बच्चे के मन से ये सदमा निकल पाएगा? और बीजेपी वाले कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। कहते थे नहीं कहते थे? और 15 साल 16 साल के बच्चों ने बीजेपी से इस्तीफा दिलवाया। इनकी प्रदेश अध्यक्ष ने कुर्ते पजामे के ऊपर टिप्पणी की। देवेंद्र वो भूल गई कि उसका मुख्यमंत्री भी कुर्ता पजामा पहनता है, उसका प्रधानमंत्री भी कुर्ता पजामा पहनता है। मैं सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बावल का ये क्षेत्र ये तो हमेशा चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़कर मजबूती से चलने वाला क्षेत्र रहा। और अगर आप सारे मैदान में उतर गए और वही क्षमता दिखाई तो उससे ज्यादा ताकत से हम आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में उभर कर आएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़े थे ये कहते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत गिर गई। इस सरकार ने 1 रुपया कम किया। मेरे टाइम पे तो मैंने एक व्यवस्था और बढ़ाई थी, 2000 रुपया प्रति व्यक्ति गांव के आबादी के हिसाब से गांव की पंचायत को एसएफसी का पैसा मिले। पिछले 2 सालों में 2 किस्त मिली है, ये 8 में से। और जो 2000 रुपए प्रति व्यक्ति देने थे वो 350 रुपए प्रति व्यक्ति। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे दुष्यंत चौटाला के अहिरवाल क्षेत्र के दौरे की, रेवाड़ी जिले के गांवों के दौरे की। आज 13 अगस्त को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बावल विधानसभा क्षेत्र, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दौरे पर थे। कहीं पर चाय ली, कहीं पर खाना लिया, कहीं पर जनसभा को संबोधित किया, कहीं पर लोगों से मिले, कहीं पर कुशल क्षेम पूछी, कहीं पर खेती किसानी की बात की, अपनों से अपनी बात, वही चौधरी देवीलाल के अंदाज में, वही पुराना अंदाज। 2024 का झटका खाकर एक बार फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते खड़ा होने की कोशिश में नजर आए दुष्यंत चौटाला। एनजेपी हरियाणा की टीम ने कई गांवों में उनके साथ रहकर उनके समर्थकों का मन टटोलने का प्रयास किया, उनके समर्थकों को जानने समझने का प्रयास किया। पहले हम आपको बता दें कि उनका दौरा कहाँ कहाँ का रहा। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला नैचाना गांव में पहुंचे। इसके बाद हरचंदपुर गांव में उनका चाय का कार्यक्रम था। बाद में साबन गांव में वह एक शोक संवेदना व्यक्त करने भी पहुंचे। इसके बाद शेखपुर गांव में गए। शेखपुर गांव के बाद वह बीदावास गांव पहुंचे। बीदावास गांव बावल क्षेत्र में पड़ता है। लगभग 12:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन वह काफ़ी लेट, लगभग 3-4 घंटे देरी से पहुंचे। भरत सिंह नंबरदार के वहाँ जलपान भी लिया और इसके बाद सीधे सुठानी गांव में पहुंचे। यहाँ से सालावास गांव में पहुंचे। अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ जुटी हुई थी क्योंकि लंच का कार्यक्रम था। लंच का कार्यक्रम था दोपहर 1:30 बजे का, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग 5 से भी ऊपर हो गया था। शाम का समय था, इसे लंच कहें या डिनर, क्योंकि 5 बजे बाद ही उनका खाना हुआ। और इसके बाद वह गोल्डन विला पहुंचे। कुल मिलाकर के 8 जगह उनके कार्यक्रम थे। 8 जगह कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए। 8 जगह पर जो कार्यक्रम अटेंड किए उनका सार हम आपको बता दें। सीधे निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही और मुख्य धारा के मीडिया पर भी दुष्यंत चौटाला ने कटाक्ष किया कि जब भी टीवी खोलते हैं तो देखते हैं डिबेट जब शाम को चलती है, प्राइम टाइम में जो डिबेट चलती है, हिंदू मुसलमान डेवलपमेंट की बातें नहीं होती, सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाते। उनका कहने का आशय यही था। यानी एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। दुष्यंत चौटाला पश्चाताप के मुद्रा में नजर आए और उन्होंने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पर तीखे कटाक्ष किए। पेट्रोल की महंगाई को लेकर के कटाक्ष किए, डीजल की महंगाई को लेकर के कटाक्ष किए, भारतीय जनता पार्टी को उसके वादे याद दिलाए। और बड़ी बात, डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जो वर्ग विशेष पर जो कटाक्ष था कि भाई कुर्ता पैजामा पहन करके दलाली करने आ जाते थे सुबह सुबह, उसे वर्ग विशेष से जोड़ते हुए दुष्यंत चौटाला ने सीधे कुर्ता पायजामा से जोड़ दिया और सीधे सीधे डॉक्टर अर्चना गुप्ता को नसीहत दे डाली और सीधे सवाल पूछ लिया कि आपके पीएम भी कुर्ता पायजामा पहनते हैं और आपके सीएम भी कुर्ता पायजामा पहनते हैं, उन्हें पैंट शर्ट पहना दीजिए।
आप उन्हें क्यों कुर्ता पायजामा में देख रहे हैं, आप उन्हें भी पैंट शर्ट पहना दीजिए। यानी कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान को लेकर के दुष्यंत चौटाला काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी आक्रामक नजर आए और उन्होंने मुख्य रूप से क्या कुछ कहा, एक जगह का भाषण हम आपको सुना देते हैं। लगभग यही भाषण उन्होंने हर गांव में दिया, हर स्थान पर यही बात कही। आप एक बार सुन लीजिए। यहाँ मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव के मेरे बुजुर्गों, ग्वांड से आए बुजुर्गों, माताएं बहनें, आज आपके बीच में एक कार्यक्रम के लिए आना था और बड़ा नेक कार्यक्रम। आपके ही परिवार के एक साथी ने अपने माता पिता को याद करते हुए रखा और करते फिर गांव दर गांव साथियों ने और खास तौर पर प्रधान जी और सारी टीम ने मिलके बढ़ाया। अब जब गांव की बात आ रही थी तो अपने इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो हमने पीछे सुधारी, कई चीजें रह भी। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं कि अब समय है सुस्त बैठने का, नहीं चुस्त बनने का। और आपने खुद देखा होगा बदलाव आने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बयान पर एक संगठन खड़ा हो गया और उस संगठन ने जंतर मंतर पर धरना दे दिया, सारे देश का समर्थन मिल गया। और बीजेपी वाले कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, कहते थे नहीं कहते थे। और 15 साल 16 साल के बच्चों ने बीजेपी से इस्तीफा दिलवाया। ये एक बदलाव की शुरुआत है। बीजेपी ने तो इस देश में राज किया है हमारे बीच में फूट डाल के, चाहे वो रीजन की हो चाहे रिलीजन की हो। और हर प्रदेश में इस तरह का बंटवारा ये लोग करते आए। अभी रविंद्र बात कह रहा था कि इनकी प्रदेश अध्यक्ष ने कुर्ते पजामे के ऊपर टिप्पणी की। रविंद्र वो भूल गई कि उसका मुख्यमंत्री भी कुर्ता पजामा पहनता है, उसका प्रधानमंत्री भी कुर्ता पजामा पहनता है, और तो और आज मेरे ख्याल से कोई बीजेपी का नेता नहीं होगा जो कुर्ता पजामा नहीं पहनता। ये तो हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। मगर उनकी सोच साफ आती है कि आज वो भी नए तरह का, जैसे मोहनलाल बडोली बोलता था, सैनी बोलता था, इनके साथ रह के एक नया विवाद प्रदेश में शुरू करना चाहते। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन लोगों की ओछी सोच पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने पे काम करो। मैं तो नंबरदार जी और सारे साथी जो आज यहाँ मौजूद है, जो पार्टी में दोबारा आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बावल का ये क्षेत्र, ये तो हमेशा चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़कर मजबूती से चलने वाला क्षेत्र रहा। और अगर आप सारे मैदान में उतर गए और वही क्षमता दिखाई तो उससे ज्यादा ताकत से हम आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में उभर कर आएंगे। मेरी तो विनती है, आज इन लोगों के कारनामे देखो। एक 15 साल की बच्ची को सारे देश के आगे माफी मंगवाने के लिए मजबूर की। क्या पूरी जिंदगी में उस बच्चे के मन से ये सदमा निकल पाएगा? एक नहीं, अनेक बच्चों के साथ इस तरीके के घटनाक्रम बीजेपी ने करे। अरे लड़ाई लड़नी है राजनीतिक तौर पर, संसद में लड़ो। छोटे छोटे बच्चों से लड़ने का काम कर रहे। बुजुर्गों, युवा साथियों, प्रदेश की परिस्थिति पे ध्यान नहीं है, पंजाब के दौरे पे मुख्यमंत्री का ध्यान। ये तो परमात्मा मेहरबान है, बारिश होगी तो 4 दाने हो जाएंगे। ये तो क्या परिस्थिति थी थोड़े 1 महीना पहले।
आज मैं अभी पूछ रहा था बिजली की क्या स्थिति है, रात में भी कट लगे दिन में भी कट लगे, और ये कहते हम 24 घंटे देते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े थे, ये कहते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत गिर गई। इस सरकार ने 1 रुपया कम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, समझने देखने की चीजें हैं कि इन लोगों को तो जब कोई मुद्दा मिल जाए, तो जैसे शाम को टीवी पे चलता है ना 7 बजे कोई सा नेशनल चैनल खोल लो, एक ही चीज आ रही होगी, इस मस्जिद में मंदिर निकल गया या हिंदू में मुसलमान विवाद हो गया, और नहीं मिलता तो इंडिया पाकिस्तान कर दे। तो इस चीज से ऊपर उठकर संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करो। मुद्दे अनेक। आज बेरोजगारी के ऊपर कोई चर्चा करता है? बावल में इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, अपने क्षेत्र के 10% बालक भी नौकरी पे नहीं। मैं तो कानून लेके आया था, 75% अपने लगे, वो भी अटका के सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दी। और आज उसकी पैरवी करने वाला कोई राज में बैठा नहीं है कि उसको मंजूर करा के ले। आज हमने तो ताकत दिखाई, महिलाओं को 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी दी, राशन डिपो में हिस्सेदारी दी, और तो और अपने बीसी साथियों को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी थी। 8% उनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित कराई, नहीं कराई। ये कदम है जो बड़े बदलाव ला रहे हैं। आज सरपंच से पूछना, रजिस्ट्री होती है तो उसका पैसा भी रजिस्ट्री के अंदर से और सरपंच के खाते में आता। मेरे टाइम पे तो मैंने एक व्यवस्था और बनाई थी, 2000 रुपया प्रति व्यक्ति गांव के आबादी के हिसाब से गांव की पंचायत को एसएफसी का पैसा मिले। पिछले 2 सालों में 2 किस्त भी दी है, ये 8 में से। और जो 2000 रुपए प्रति व्यक्ति देने थे वो 350 रुपए प्रति व्यक्ति थे। ये लोग ग्रामीण अंचल को सुधारना चाहते हैं। मैं तो आज आपको इतना कह के जाऊंगा कि संगठित होकर चौधरी देवीलाल के विचारों को ताकत देने का काम करो। और समय आएगा, और अच्छा समय आएगा, जब किसान कमेरी की ताकत को, युवा के जोश को लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को ताकत देते हुए जननायक जनता पार्टी का शासन हम लेकर आने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा सभी ग्रामवासियों का अपने इतने प्यार मान सम्मान के साथ स्वागत किया, उसके लिए अभिनंदन करता और उम्मीद करता हूँ कि जो आज सुस्त घर बैठे उनको अब चुस्त कर कर संगठन की ताकत को बढ़ाने में आप अपना योगदान देने का काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने दुष्यंत चौटाला की बात सुनी। आप समझ गए होंगे कि पूरी तरह दुष्यंत चौटाला एंटी भाजपा की राजनीति करने का मूड बना चुके हैं और वह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो साथ दिया था उसका बड़ा नुकसान हो चुका है। अब इस नुकसान को आगे नहीं होने देना है, इसलिए बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साध रहे हैं, हर जगह निशाना साध रहे हैं और सीधे भाजपा नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, दुष्यंत चौटाला की इस राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। एक बात आपको और बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने एनजेपी हरियाणा से आज 13 अगस्त को सालावास गांव में बात की है। उनकी बातचीत हम 14 अगस्त को आपको दिखाएंगे। उनका जो वीडियो है वो 14 अगस्त को हम जारी करेंगे, इसलिए कल तक का इंतजार कीजिए। नमस्कार एक बार फिर से, धन्यवाद।